गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसमें हम आज डिस्कस करेंगे प्रोटॉन एनएमआर का कोई प्रॉब्लम है। बीएससी थर्ड ईयर ओल्ड एनुअल सिस्टम एंड बीएससी सिक्स्थ सेमेस्टर 2 पेपर सिस्टम एमएससी प्रीवियस। तो हम इसमें पढ़ रहे हैं प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक न्यूमेरिकल है, इसमें कैसे न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं सीक्वेंस के हिसाब से देखेंगे। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C4H8O2। तो एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है C4H8O2 एंड H1 NMR डेटा इज, और उसका प्रोटॉन NMR डेटा दिया है। यानी ये फॉर्मूला आपके 3 सिग्नल दे रहा है। अब वो सिग्नल दिया है फर्स्ट 1.2 डेल्टा ट्रिपलेट 3 हाइड्रोजन, यानी 3 हाइड्रोजन ट्रिपलेट दे रहे हैं कितने पे 1.2 डेल्टा, यानी केमिकल शिफ्ट दिया है 1.2 डेल्टा। सेकेंड 2 हाइड्रोजन क्वार्टेट दे रहा है 2.3 डेल्टा पे, 3 हाइड्रोजन सिंगलेट दे रहा है 3.6 डेल्टा पे। तो हमें क्या करना है, व्हाट इज स्ट्रक्चर। तो ये जो फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा अकॉर्डिंग टू एनएमआर से। तो बहुत आसान है। कंडीशन देखिए, इसमें n+1 रूल भी लगता है। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है C4H8O2 सीक्वेंस के हिसाब से। नंबर फर्स्ट में हम इसमें देखेंगे DBE डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ये सिंपल हाइड्रोकार्बन है, इसमें नाइट्रोजन भी नहीं है, हेलोजन भी नहीं है। अगर हेलोजन होता तो हाइड्रोजन के साथ प्लस हो जाता, नाइट्रोजन होता तो हाइड्रोजन से माइनस हो जाता। तो ये सिंपल हाइड्रोकार्बन है। DBE डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के लिए होता है फॉर्मूला X+1 माइनस Y/2। X है यहां पर, X नंबर ऑफ C यानी कार्बन एटम, Y है नंबर ऑफ H हाइड्रोजन एटम। तो DBE बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड कितने हैं ये देख रहे हैं। DBE इज इक्वल टू X कितना है, हाइड्रोजन 4 है, 4 + 1 माइनस Y कितने हैं 8 है, 8/2। ये आ जाएगा 5 - 4 यानी 1। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 होगा। अब हम इसमें प्रोटॉन एनएमआर डेटा देख रहे हैं। H1 NMR डेटा देखिए क्या क्या दिया है। नंबर फर्स्ट 3 हाइड्रोजन क्या दे रहे हैं, ट्रिपलेट दे रहा है कितने पर 1.2 डेल्टा पर। यानी जिसका ये वैल्यू केमिकल शिफ्ट वैल्यू 1.2, 2.3, 3.6, जिसका सबसे कम होगा वो टीएमएस की तरफ जाएगा, यानी अपफील्ड शील्डिंग होगी। जो टीएमएस से दूर जाएगा उसको डाउनफील्ड, वो होगा डाउनफील्ड यानी डीशील्डिंग। तो ये किसके कारण होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम के कारण, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये कंडीशनें होती है इसमें। अब देखिए क्या कह रहा है, 3 हाइड्रोजन ट्रिपलेट दे रहा है और क्या हो रहा है, शील्डिंग। तो 3 हाइड्रोजन ट्रिपलेट कब देगा, n+1 रूल के हिसाब से। n+1 रूल होता है, ये देखिए n+1, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन नियर कार्बन एटम। जिस हाइड्रोजन का हमें निकालना होता है, सपोज करो एक कार्बन में 2 हाइड्रोजन है, तो उसके लिए n+1 रूल लगेगा। जो उसके नेक्स्ट कार्बन जो उससे अटैच्ड है उस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, n+1। सपोज करो हम इसका देख रहे हैं 3 हाइड्रोजन है इसके पास, लेकिन इसके बगल वाले के पास 2 हाइड्रोजन होंगे, तो 2 + 1 क्या आ जाएगा, ट्रिपलेट। तो n+1 रूल लगता है यहाँ पर। तो देखिए ये आ गया। इसके लिए क्या आ जाएगा, 3 हाइड्रोजन ट्रिपलेट कब देगा,
जब क्या होगा, सीक्वेंस CH3 CH2, ये देखिए 3 हाइड्रोजन क्या दे रहे हैं, ट्रिपलेट, यानी इसका नियर कार्बन क्या हो जाएगा N+1, इसके बाद 2 हाइड्रोजन है, 2 + 1 3 हो गया तो ट्रिपलेट। सेकेंड 2 हाइड्रोजन क्वार्टेट दे रहा है कितने पे, 2.3 डेल्टा पे, 2.3 डेल्टा पे। तो देखिए ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकंड कार्बन हो गया, दोनों जो वो है हमारे सिग्नल ये इसमें आ गया है। ये फर्स्ट वाले का है, 3 हाइड्रोजन है तो इसके लिए N+1 रूल लगाया तो हमने 2 + 1 ट्रिपलेट हो गया। इसके लिए 2 हाइड्रोजन है, इसके बगल में 3 हाइड्रोजन है तो 3 + 1 क्वार्टेट हो गया 4। थर्ड कह रहा है 3 हाइड्रोजन है, सिंगलेट दे रहा है 3.6 डेल्टा, यानी ये डीसिल्डिंग हो रहा है, ये TMS की तरफ जाएगा, TMS से दूर जाएगा डीसिल्डिंग। तो यानी सेकंड क्या आ गया CH3, इसके बगल में कोई भी कार्बन नहीं है, उसके पास हाइड्रोजन नहीं है तो क्या हो जाएगा N+1 0 + 1 यानी सिंगलेट। तो 3 के 3 कंप्लीट हो चुके हमारे। अब देखिए स्ट्रक्चर, जो हमारा फॉर्मूला था वो था C4H8O2, जो हमारा निकला ये निकला 1 2 3, 3 कार्बन C3 H कितने 5 6 7 8 H8। तो जो फॉर्मूला पहले हमको दिया था उस फॉर्मूले से जो हमारा निकला है उसको हमने माइनस कर दिया। तो देखो C4 में से C3 गया तो 1 कार्बन, हाइड्रोजन 0, ऑक्सीजन 2, ये बचा है हमारे पास। तो इस वाले से हमें क्या बनाना है, ऐसा फंक्शनल ग्रुप बनाना है जिसमें 1 डबल बॉन्ड आ जाए, क्योंकि हमारे DB कितना आया है 1। तो थर्ड आ जाएगा हमारे पास C डबल बॉन्ड O, ये हो गया एस्टर ग्रुप, ये आ गया एस्टर ग्रुप। तो अब हम फाइनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। फाइनल स्ट्रक्चर ये बन जाएगा, देखिए फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O। अब हमें एक साइड CH3 को जोड़ना है, एक साइड CH2 CH3 को जोड़ना है। तो देखिए ये जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये भी ध्यान देना है। आप इसको यहाँ जोड़ दो, इसको यहाँ जोड़ दो तो स्ट्रक्चर एक्यूरेट आएगा, लेकिन NMR के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। जो ये 3.6 है ये यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन, तब इसका कितना आ रहा है 3.6 आ रहा है। यहाँ पर आ जाएगा CH3, यहाँ पर आ जाएगा CH3 CH2, ये हो गया इथाइल मिथाइल एस्टर, ये इसका स्ट्रक्चर आ गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, देन हम इसका सिग्नल बता देंगे लाइंस। अब देखिए ये तो हो गया है हमारा, इसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा देख लेते हैं। NMR स्पेक्ट्रा, तो सीक्वेंस से देखना कैसे कैसे बना रहे हैं। ये है हमारे पास TMS टेट्रामिथाइलसिलेन 0 ppm, पहला सिग्नल 1 2 3, ये सबसे ज़्यादा दूर है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, तो इसका सबसे कम आएगा, फिर इसका आएगा, फिर इसका आएगा। तो सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं जो TMS की तरफ है। इसका क्या आ रहा है 1 है, N+1 ट्रिपलेट, तो इसके लिए आएगा ट्रिपलेट ऐसे 1:2:1, ये CH3 का है 1 2 1, कितने पे 1.2 डेल्टा पे। देन इसके बाद इसका आएगा क्वार्टेट 1:3:,
3:1, 1 3 3 1, ये है CH2 का। देन लास्ट में सिंगलेट का ये आएगा 2.3 डेल्टा पे। लास्ट है सिंगलेट, आप उसको कैसे भी कर लो, इंटेंसिटी रेशियो का कोई दिक्कत नहीं है। 1, ये है CH3 कितने 3.6 डेल्टा पे। तो ये हमारा प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रा भी हो गया इंटेंसिटी रेशियो के हिसाब से। तो सीक्वेंस हमने सबसे पहले DBE निकाला था, फिर हमने प्रोटॉन NMR डेटा के हिसाब से रफ स्ट्रक्चर बनाया, जो रफ स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूलर फार्मूला था उसको एक्चुअल मॉलिक्यूलर फार्मूला से निकाल दिया। तो क्या बचा C और O2, इसका हमने फंक्शनल ग्रुप बना लिया। देन फाइनल स्ट्रक्चर बनाया, किसको देखते हुए, शील्डिंग और डिशील्डिंग। तो ये हमारा फाइनल हो चुका है। ये आपका LT लेक्चरर में भी कभी ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, लेक्चरर में तो आएगा ये क्वेश्चन कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा। नीचे 3-4 स्ट्रक्चर दिए होंगे, देखिए यहाँ CH3 दिया है, अगर यहाँ पर C2H5 होता तब भी आप उसको राइट कर लेते, लेकिन राइट मत करना, ये आप इससे देखोगे ये वाली कंडीशन से, शील्डिंग और डिशील्डिंग से। देन BSc और MSc के लिए आपको ये क्वेश्चन पुटअप करना है, तो थ्योरेटिकल थ्योरी है तो आप इसको सीक्वेंस से ही लिखोगे, तभी ये आंसर एक्यूरेट होगा और मार्क्स भी इसमें पूरे आएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, सीक्वेंस आपको देखना है कैसे कैसे स्टेप से हमने इसको बनाया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।